जय हिंद दोस्तों। तो जैसा कि आप लोगों ने कहा था कि सर हम लोग आर.एस. अग्रवाल की पूरी मैथ पढ़ना चाहते हैं, तो आप ही लोगों के कहने पे मैंने इस क्लास को शुरू किया है। तो चलिए बिना देरी किए इसको देखते हैं। हम लोगों ने पहला चैप्टर नंबर सिस्टम से इसको शुरू किया है। तो देखिए, जैसा कि पहला क्वेश्चन दिया है कि 16 गुणे 12 माइनस 672 भागे 21 बराबर क्वेश्चन मार्क माइनस 211। तो देखिए, इन तब तरीके के सवालों को हम बोर्ड मास के नियम से सॉल्व करते हैं। ठीक है, बोर्ड मास का नियम जो होता है वो है BOD MAS। बी से ब्रैकेट, मतलब जब ऐसा सवाल दिया रहेगा तो उसमें पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर ऑफ या का लिखा रहेगा तो उसको सॉल्व करेंगे, फिर भाग करेंगे डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर जोड़ और फिर घटाना। तो इसी क्रम को देखिए इसमें करेंगे। पहले यहाँ भाग दिया हुआ है तो पहले इसको हम करेंगे। पहले सवाल लिख लेते हैं, 16 गुणे 12 माइनस 672 भागे 21 बराबर, जिसका मान हमें निकालना उसको हम मान लेते हैं यक्स है, माइनस 211। अब इसको जब भाग करेंगे तो मतलब ये इसके बटे में आ जाएगा, ये ख़त्म हो गया। अब इसको काटेंगे तो 21 दिया 63, 4 हासिल लगा, 4 2 42, मतलब 21 दूनी 42 हो जाएगा। तो ये सॉल्व किए, आ गया ये माइनस का 32। अब इसको देखिए, 16 में 12 का गुणा करना है तो 16 दूनी 32, हासिल लगा 3 और 16 एक कम 16, 16 3 19। अब बराबर यक्स माइनस 211। अब यक्स को इधर रहने दीजिए, अब बाकी को इधर ले आइए। तो ये हो गया 192 में से 32 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 160, और ये माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा 211। अब इसको जोड़ दीजिए, तो 0 में 1 जोड़ेंगे तो आएगा 1, 6 में 1 जोड़ेंगे तो आएगा 7, और 2 में 1 जोड़ेंगे तो आएगा 3, मतलब कि यक्स का मान आ गया 371। ऑप्शन देखिए, किसी ऑप्शन में 371 नहीं है तो इसका ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा, नोट कर लीजिए। अब दूसरा देखिए जो कि दिया है कि 475 प्लस 950 का 64%। अब देखिए यहाँ पर का आ गया ना, तो इसका मतलब कि पहले हमें इसको सॉल्व करना है। बराबर 900 और इस क्वेश्चन मार्क को मान लेते हैं यक्स। तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये होगा 950 का की जगह हो जाएगा गुणा 64 और प्रतिशत की जगह हो जाएगा 100। अब इसको काटिए, 0 से 0 कट गया, 5 दूनी 10 और 19 पूरे 95। अब इस 2 से इसको भी काट दीजिए तो 16, 32 दूनी 64। अब 19 का 32 में गुणा हो जाएगा तो 19 दूनी 38 का हासिल लगा 3, और 19 तियाँ 57 और 57 और 3 60। तो इतना सॉल्व करने पर आया 608। इसमें इस 475 को जोड़ देना है। तो जब इसको हम जोड़ेंगे तो ये देखिए बराबर हो जाएगा 900 प्लस यक्स के। इसको जोड़िए, इकाई से इकाई अंक 8 5 13, हासिल लगा 1 7 और 1 हासिल 8, ये 0, तो ये हो गया 8 और 6 4 10। अब इस 941 को जब इधर कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 900 बराबर यक्स, और 1083 में से 900 घट के आएगा 183 यक्स का मान। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। किसी क्वेश्चन में अगर दिक्कत होगा तो आप कमेंट करके बताइए। अब तीसरे क्वेश्चन में देखिए क्या है कि ये सभी को जोड़ घटाना करके हमको मान निकालना है। तो देखिए ये भी प्लस है, ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, और ये है माइनस। तो पहले इन तीनों को जोड़ लेंगे और फिर इसको घटा देंगे। तो देखिए जोड़ते हैं इकाई से, 0 में 6 जोड़ेंगे तो 6 आएगा, और 6 में 8 जोड़ेंगे तो आएगा 14, हासिल लगा 1 1, 6 1 7, 7 5 12, 12 13 14, फिर हासिल लगा 1, तो 9 और 1 10, 10 9 19, वो 0 ही है, तो फिर हासिल लगा 1, 7 1 8, 8 2 10, 10 4 14। ये हमने जोड़ लिया। अब इसको इसमें से घटा दीजिए, माइनस 8 0 5 0। देखिए 4 ऐसे हो गया, अब ये 4 है तो हासिल लेके ये 14 हो जाएगा, 14 में से 5 गया तो 9, और ये हो गया 8,
और 14 में से 8 गया तो 6, मतलब 6894। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, नोट कर लीजिए। अब चौथा क्वेश्चन देखिए, जिसमें कि 2 जगह का आ रहा है, मतलब कि इस पूरे को अलग सॉल्व करेंगे और फिर इस पूरे को सॉल्व करके जोड़ेंगे। तो देखिए ये पहले क्या दिया है, 3842, फिर का लिखा है तो मतलब इसका गुणा 1/2, ठीक है। फिर ये प्लस क्वेश्चन मार्क है तो इसको हम मानेंगे यक्स गुणा 15 और प्रतिशत की जगह बटे में 100 बराबर 2449। तो पहले इसको सॉल्व करेंगे, तो 2 से जब इसको काटेंगे तो 19 दूनी 38 और 21 दूनी 42, मतलब ये पूरा सॉल्व करने पर 1921 आया। और इसको काटेंगे 5 से, तो 5 तियाँ 15 और 20 पंजे 100, तो प्लस 3x बटे में 20 बराबर 2449। इसको उस साइड भेज देंगे तो ये हो जाएगा 2449 माइनस 1921। देखिए घटाइए, 9 में से 1 गया तो आया 8, फिर 4 में से 2 गया तो बचा 2, और ये 24 से 19 घटा देंगे तो डायरेक्ट आ जाएगा 5। ये बराबर है किसके, 3x बटे 20 के। तिर्यक गुणा हो जाएगा, यहाँ भाग है तो यहाँ आके ये गुणा हो जाएगा और 3 यहाँ हो जाएगा भाग में, और ये मान हो जाएगा किसका, x का। 3 से काट दीजिए तो 3 एक कम 3, 2 हासिल लगा 22 हो गया, 3 सत्ते 21, 1 हासिल लगा 3 छक 18। अब इस 176 का 20 में गुणा करेंगे तो 2 से पहले करिए 6 दूनी 12, हासिल लगा 1, 7 दूनी 14, 1 15, हासिल लगा 1, 2 एक कम 2 1 3 और 0, मतलब इसका 3520। ऑप्शन नंबर भी सही हो जाएगा। कोई भी अगर आपको दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, मैं उसके लिए आपका अलग वीडियो बना। अब दोस्तों 5वां क्वेश्चन देखिएगा, जो कि है क्वेश्चन मार्क का 350% भागे 50 प्लस 248 बराबर 591। तो यहाँ देखिए का आ रहा है ना, तो पहले इसको हल करेंगे। तो क्वेश्चन मार्क के जगह हो जाएगा यक्स, का के जगह हो जाएगा गुणे, और ये हो गया 350, और इस प्रतिशत को हम हटाएंगे तो आएगा बटे में 100। अब देखिए अगर इसको हम 50 से काट देते हैं तो 50 दूनी 100 और 50 सते 350, तो ये हो गया 7x बटे में 2। अब ये भागे 50 है तो जब भाग को बदलेंगे ये हो जाएगा गुणा में, और 50 से ये हो जाएगा 1/50, और ये 248 को हम या भी रहने दीजिए, प्लस 248 बराबर 591। ये देखिए हर में गुणा हो जाएगा 2 और 50 का, तो ये हो जाएगा 7x और बटे में 100 बराबर 591। 248 उधर जाके घट जाएगा तो ये हो जाएगा 343। 591 में से 248 घटाने पे तो ये बराबर हो जाएगा किसके, 7x बटे में 100 के। 100 ऊपर चला जाएगा इसके साथ, और 7 आ जाएगा बटे में, तो यहाँ से ये मान निकल गया यक्स का। अब देखिए इसको 7 से काटेंगे तो 7 चौक 28, 6 लगा हासिल और 7 9 63, 49 में 100 से गुणा होके 4900 आंसर हो जाएगा, मतलब कि ऑप्शन नंबर बी। कंपटीशन का देखिए सवाल है, इसलिए मैं इसको जितना कम से कम स्टेप में हो समझाने के लिए कर रहा हूँ। अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके बताइएगा, और तभी ना समझ में आएगा तो मैं अलग वीडियो बना दूंगा, ठीक है। अब हम 6वें क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जो कि दिया गया है कि 25 गुणे 3.25 प्लस 50.4 भागे 24। तो जैसा कि हम लोग बोर्ड मास का नियम जानते हैं, BODM, तो देखिए इसमें पहले D आ रहा है, मतलब कि भाग। तो पहले हम इसको हल करेंगे, तो भाग करेंगे तो बटे में हो जाएगा, मतलब कि 50.4 और बटे में ये हो जाएगा 24। अब देखिए जब इसको काटेंगे तो 24 से काटेंगे, 24 से कम 24, ये काटेंगे 50 को तो 24 दूनी 48, फिर लगा हुआ है दशमलव लग जाएगा, और 2 हासिल गया था तो 24 हो गया ये, और 24 से कम 24, तो मतलब इतने को हल किए, और इसके आगे लगा हुआ है प्लस, तो ये है 2.1। अब इसका हमें करना है गुणा ना, तो देखिए ये है 25 गुणते, यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक है ना, तो जब आप दशमलव हटाएंगे तो बटे में 2 जीरो बढ़ जाएगा,
काट दीजिए, 25 चौके 100, तो 4 आया, 4 से इसको भाग देंगे तो 4 और 8 है 32। अब यहाँ 5 है तो एक बार में जाएगा, 4 एक कम 4, एक आया ना, लेकिन 4 से छोटा है, दशमलव लगा देंगे तो ये 10 हो जाएगा। अब 4 से 10 को काटेंगे तो 4 दूनी 8, अब 2 आया ना, फिर दशमलव लगाए तो एक बार 0 और बढ़ेगा, और 4 पंजे 20। तो देखिए अब इसको जोड़ना सिंपल है, क्या करेंगे 81.25 और 2.1 है, तो दशमलव के नीचे दशमलव 21, और दोनों तरफ जो अंक कम पड़ रहे हैं वहाँ पे लगा सकते हैं हम 0। अब जोड़ दीजिए 5, 2 1 3, 2 1 3 और ये 0 8 8, तो हो गया 83.35, जो कि है ऑप्शन नंबर सी। तो इसको आप नोट कर लीजिए। अब देखिएगा 8वां क्वेश्चन, जिसमें कि देखिए ब्रैकेट दिया है घटाने में, फिर है भाग। तो इस कंडीशन में पहले बी आता है, तो पहले हम ब्रैकेट को हल करेंगे। अब ब्रैकेट में है घटाना, तो पहले इन दोनों को घटा लीजिए। जो डायरेक्ट घटा सकते हैं वो डायरेक्ट घटा लीजिए। मैं जो नए हैं, जो नहीं आता, उनको बेसिक से करके दिखा देता हूँ। तो 833.25 और 384.45। अब देखिएगा 5 में से तो 5 घट गया, आराम से 0 हो गया, लेकिन यहाँ दिक्कत क्या आ रहा है ससुरा कि ये 4 बड़ा हो जा रहा है, 2 छोटा। तो आप जानते हैं कि इसको हासिल वाले घटाना से सॉल्व करते हैं। इसमें होता क्या है कि ये बगल वाले के पास जाएगा, कहेगा ए जी हमें जो घटाना है वो संख्या बड़ा पड़ रहा है, तो हमको एक उधार दे दिए। तो ये इसको एक उधार दे देगा, लेकिन ये 10 गुना हो जाएगा, मतलब कि 2 से ये 12 हो जाएगा। तो अब 12 में से 4 गया तो बच गया 8, और दशमलव बिल्कुल वैसे ही उतार दीजिएगा। अब यहाँ पर ये 3 से ये 2 नहीं होगा, क्योंकि इसने 10 दिया था ना, अब ये 12 हो गया। तो 12 में से 4 गया तो फिर से बचा 8। 12 ये कैसे हुआ था, क्योंकि ऐसे तो 2 हुआ, लेकिन इसके पास भी कम पड़ गया ना। लेकिन एक अच्छा जो है भाई पड़ोसी था, भाई एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी की मदद करता है, तो इसने इससे उधार लिया था, ठीक है। तो ये इसको दिया तो 12 हो गया था, और 12 में से 4 गया तो 8 हो गया। अब फिर इसके पास कम पड़ गया तो ये आगे वाले से ले लेगा, आगे वाले से लिया तो ये भी 12 हो गया, 12 में से 8 गया तो 4 बचा, और ये हो गया 7, तो 7 में से 3 गया तो 4 बचा, माने 448.40 इतना हल करने पर आया। तो ये हो गया 448.480। अब इसको आप 24 से भाग दे दीजिए। 24 का पहाड़ा आपको आना चाहिए, लेकिन जिसको नहीं आ रहा है, जो नए हैं, वो उससे छोटे से भी काट सकते हैं। जैसे कि मैं 12 से काटूंगा तो 12 दूनी 24, इसको काटिए 44 को, तो 12 तियाँ हो गया 36, हासिल लगा कितना 8। तो 8 जब इसके पास ही आएगा कि भैया हमको अपने पास ले लीजिए, तो ये 88 हो गया, और 12 सतह होता है 84, और इसके बाद आ गया दशमलव, तो दशमलव लग गया, 4 बचा यहाँ से, 4 और 8 48 हो गया, तो 12 चौक 48। 0 से मतलब नहीं है, दशमलव के बाद लाख 0 लगा दीजिए, कोई मतलब नहीं है। तो इसका आंसर आ गया 37.4/2। अब इसको और हल कर लीजिए, तो 2 से काटेंगे तो ये 18 बार जाएगा, 18 दूनी 36, हासिल लगा 1, तो 2 सतह 14, 18.7। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नोट कर लीजिए। अब देखिए 8वां क्वेश्चन जो कि दिया हुआ है। अब यहाँ दिक्कत ये है कि इधरों ढेर सारा है और इधर के साथ भी कुछ दिया हुआ है, तो पहले इधरे से उलझा लीजिए, फिर उधर उलझा लीजिए। तो देखिए इधर क्या दिया हुआ है, ये 5.6 गुणत्ते 12.5। अब यहाँ भाग है ना, तो इसको पहले हल करेंगे, तो ये हो गया 1/0.5 प्लस 15.5। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। ये दशमलव हटेगा तो बटे में आ गया 10, और ये हटेगा तो ऊपर आ गया 10, ये इससे कट गया। अब ये केवल 5 है, ये तो 5 से 125 काटेंगे तो जाएगा 25 बार में। ये दशमलव हटा देंगे तो नीचे आ गया 10, 5 से काटिएगा, 5 दूनी 10 और 5 ये 25। 2 से काटेंगे 56 को तो आएगा 28। तो अभी 28 और 5 का गुणा करेंगे तो 28 पंजे 140, तो ये 140 हो गया। और ये जोड़ने वाला 15.5, तो दोनों जोड़ देंगे तो 115.5। अब बराबर का ई साइड ले लीजिए, इसका मान ज्ञात करना है, तो ये हो गया यक्स प्लस 49.5। अब 49.5 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 115.5 माइनस 49.5 बराबर यक्स। तो देखिए दशमलव के बाद से 5 में से 5 गया 0,
अभी 5 है, लेकिन यहाँ दशमलव पहले 9 आ रहा है, तो ये हासिल लेके 15 हो गया, 15 में से 9 गया तो बचा 6, ये दशमलव लगा दिया। अब ये देखिए ये 6 हो गया, और उसके बाद अब ये वाला अंक बचा है ना ये, तो ये 10 हो गया, और 10 में से 4 गया तो 15 में से 9 गया तो 6 बचा, और 11 में से 4 गलत हो गया क्या? अच्छा ये 155 हो गया, हाँ 155.5। हाँ अब ये एक हासिल दे दिया, तो ये 14 हो गया, 14 में से 4 गया तो 10, 106। जिसको नहीं समझ में आया आदेश देख लीजिए, जुड़ने पर आया 155.5, इसमें से 49.5 घटा दिए तो ये तो ख़त्म हो गया। ये हासिल लेके 15 हो गया, 15 में से 9 गया बचा 6, और ये हासिल दिया था तो ये 4 हो गया, 4 और 1 14, और 14 में से 4 गया तो 10, 106 आया। क्योंकि दशमलव बाद हमने बताया कि इसका कोई महत्व नहीं है, ये घर जी के फूफा जी की तरह हो गया, इसका कोई महत्व नहीं हो गया। तो ये हो गया 106, मतलब कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो गया। ठीक है, इसको 9 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। जब भी इस तरीके से लगातार भाग आएगा तो भाग हम दाहिने तरफ से हल करेंगे। देखिए कैसे, जैसे इसमें दिया हुआ है तो पहले हम 1575 जो कि आगे का अंक रहेगा, और दाहिने से हल करेंगे तो मतलब पहले इतने को हल करेंगे, तो इतने को हल करेंगे तो ये बटे में हो जाएगा 21, और फिर इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा गुणे में 1/5, जो कि बराबर हो गया। यहाँ करणी में इसका मान निकालना है तो इसको हम मान सकते हैं करणी में यक्स गुणे 6। अब इसको काट लीजिए, तो जब 5 से काटेंगे तो 5 तिहाई 15, और 15 पचे 75, 315। 315 को जब 21 से काटेंगे तो 21 एकम 21, और इसको काटेंगे तो 21 एकम 21, 10 हासिल लगा, 10 और 5 105 हो जाएगा। 105 को 21 से काटेंगे तो 21 पंजे 105, तो ये हो गया 15 बराबर करणी में यक्स गुणे 6। अब 6 यहाँ गुणे में है तो इधर इसको भाग में ले आएंगे, तो ये हो गया 15/6। काटेंगे इसको तो 3 बचे 15, और 3 दूनी 6। ठीक है, 3 बचे 15, 3 दूनी 6, तो मतलब करणी में यक्स बराबर 5/2 आ गया। करणी में यक्स बराबर 5/2, लेकिन हमें केवल यक्स का मान निकालना है, तो दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, स्क्वायर। तो इधर वर्ग करेंगे तो ये यक्स हो जाएगा, और ये हो जाएगा 5 का वर्ग 25, और 2 का वर्ग 4, और 4 से जब 25 को काटेंगे तो ये हो जाएगा 4 छंग 24, फिर 1 आ रहा है, 4 से छोटा है 10 में लगेगा, और इसको जब 4 से जब 1 में भाग देंगे तो ये दशमलव लगाए हैं तो 0 लग गया, 4 दूनी 8, 2 बचा, फिर दशमलव के कारण एक बार 0 और लगेगा, और 4 पंजे 20, मतलब 6.25, जो कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नोट कर लीजिए। अब 10वां क्वेश्चन देखिए, जिसमें कि दिया हुआ है कि करणी में क्वेश्चन मार्क, जिसका कि हमको मान निकालना है -1 फिर पूरे ब्रैकेट का होल स्क्वायर बराबर 8 माइनस करणी में 28। तो देखिए ये जो आप ये पक्ष देख रहे हैं, ये a माइनस बी के सूत्र का रूप है। इसको अगर बेसिक से करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा समय लगेगा, तो इसको हम कंपटीशन वाले मेथड से करते हैं। जिसका हमको मान निकालना है इसको हम मान लेते हैं कि ये है यक्स, तो ये हो गया यक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब जो देखिए बराबर के साइड दिया हुआ है 8 माइनस करणी में 28, हम इसी को a माइनस बी के रूप में बदल देंगे तो काम हो जाएगा। देखिए कैसे, इस 28 को हम लिख सकते हैं क्या 7 गुणे 4, और इस 4 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 करणी के अंदर, तो 2 का जोड़ा बन रहा है ना, तो ये हो जाएगा -2 करणी में 7। तो जैसा कि हम लोग सूत्र जानते हैं कि होता क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, किसका सूत्र होता है ये होता है a माइनस बी के होल स्क्वायर का। तो देखिए अगर इस 2ab से इसकी तुलना करें तो माइनस से माइनस मिल रहा है, 2 से 2। अब अगर a बराबर करणी में 7 मान लें और b बराबर हम मान लें 1, तो वही चीज़ यहाँ पे रखने पर क्या 8 आ रहा है। अगर a की जगह हम करणी में 7 मान लें तो करणी में 7 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो देखिए करणी में 7 का स्क्वायर करेंगे 7 आएगा प्लस 1 8 हो रहा है, मतलब कि ये सूत्र सही बैठ रहा है। तो इसी को हम इस रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ a बराबर क्या हो गया करणी में 7 और b बराबर हो गया 1, जो कि देखिए इस रूप का है, मतलब कि करणी में यक्स माइनस 1 बराबर हम लिख सकते हैं
करनी में 7 माइनस 1 का होल स्क्वायर। देखिए स्क्वायर से स्क्वायर कट गया और ये माइनस का 1 से माइनस का 1 कट गया और करनी में यक्स बराबर हो जाएगा करनी में 7, करनी से करनी ख़त्म और यक्स बराबर हो गया 7। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, सही हो जाएगा। सूत्र से आपको केवल मिलाना है, फिर एक्स का मान निकाल लेना है। कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके बताइएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा जो कि दिया गया है कि 32.5 गुणे 450, इस का की जगह हम लगा देंगे गुणा और 26% को लिखेंगे 26/100। भाग है तो ये उल्टा हो जाएगा 1/3 और माइनस 745.5। तो पहले हम इसको सॉल्व करके इससे घटा देते हैं। ये जो दशमलव हटाएंगे तो बटे में हो जाएगा 10। अब कट्टम पुट्टम करते हैं शुरू। देखिए ये 0 से ये 0 ख़त्म हो गया। अब जब इसको हम 5 से काटेंगे तो ये 5 से कटेगा 20 बार में और ये कटेगा 5 9 45। ठीक है, फिर देखिए अब इसको जब हम फिर से 5 से काटेंगे, 5 से नहीं 2 से काटेंगे तो 2 10 में 20 और ये हो जाएगा 13। ठीक है, आगे देखिए 9/20 13। ठीक, और कटेगा। हाँ, अब ये देखिए ये 3 से 9 कट गया तो बचा 3। अब जो जो बचा इसको लिख लेते हैं, नहीं कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो ये हो गया 325 गुणते 3 गुणे 13 और बटे में बचा केवल 10 और माइनस का ये वाला, ये बता देते हैं 745.5। अब देखिए बटे में 10 है ना तो इसको मत भाग दीजिएगा। क्यों? क्योंकि एक अंक पे दशमलव है तो वो इसका काम करेगा। इसमें गुणा करिए, 325 में 3 का करेंगे तो ये हो जाएगा 975 गुणे में 13 और बटे में 10 माइनस 745.5। अब इसको सॉल्व करिए। 13 से 5 में गुणा करेंगे, 13 पूरे 65 हासिल लगेगा 6, 13 7 91 और 91 6 कितना हो जाएगा 92 93 94 95 96 97। तो हासिल आया 9। मैं बेसिक जिनको नहीं आता उनके लिए आराम से बता रहा हूँ। फिर 13 9 117, 117 में 9 जोड़ें कितना हो जाएगा 117 18 19 20 3 हो गया, 6 उधर 126। अब बटे में है ये 10 माइनस 745.5। अब देखिए ये 10 जब हटेगा तो यहाँ पर एक अंक पे दशमलव लग गया। अब डायरेक्ट केवल हमें आराम से घटाना है। तो 1267.5 में से 745.5 घटाएंगे तो दशमलव के बाद तो 0 हो गया, 7 में से 5 गया बचा 2, 6 में से 4 गया बचा 2 और 12 में से 7 गया तो बचा 5। दशमलव के बाद 0 का कोई महत्व नहीं, तो आंसर हो जाएगा 522, ऑप्शन नंबर बी। कैलकुलेशन वाला सवाल है, प्रैक्टिस करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए जो कि दिया गया है 0.7 का स्क्वायर, ये भाग में है ना तो ये बटे में हो जाएगा, बटे 0.343। अब बराबर है, हमें इसका घात का मान ज्ञात करना है, मतलब कि 0.7 के पावर को हम मान लेते हैं यक्स। फिर भाग से बटे में हो जाएगा 0.49 के पावर 3। तो देखिए अगर इसको हम 343 को इस रूप में लिखना चाहें तो इसको हम क्या लिखेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि 2 का गुणा 2 में करें फिर 2 में करें तो बराबर 8 होता है, मतलब इसको हम 2 के घाते 3 भी लिख सकते हैं क्योंकि घाते जुड़ जाती हैं। तो उसी तरीके से इस 343 को हम लिख सकते हैं 0.7 गुणे 0.7 गुणे 0.7। 3 बार गुणा करेंगे 343 होगा और 3 अंक पे दशमलव था तो ये तीनों में दशमलव लगा, तो घाते सबकी 1 1 है तो जुट के क्या हो जाएगा 0.7 की पावर 3। और हम 0.7 का जब हम 2 बार गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 0.49। तो ये 0.7 का है स्क्वायर, लेकिन इस पूरे के पावर देखिए लगा है क्या 3 लगा हुआ है ना, वो 0.49 जो दिया था उसको हम 0.7 का स्क्वायर लिखेंगे। अब इसके ऊपर ये 3 अलग से लगा हुआ है। अब अगला बात ये ध्यान रखिएगा, जब भी घाते अपना पोजीशन चेंज करते हैं आपको कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। जैसे अंश से हर में आएंगी या हर से अंश में तो उनका चिन्ह बदल जाएगा। मैंने क्या कहा, चिन्ह बदल जाएगा। सबको हम ऊपर लेते हैं। ऊपर क्या दिया है कि 0.7 की पावर 2 है
तो जब ये नीचे से ऊपर जाएगा तो सब देखिए आधार सेम है ना, सब सेम बिरादरी के हैं, तो इसका घात नीचे प्लस है तो ऊपर आके ये माइनस हो जाएगा। बराबर उसी तरीके से यहाँ पे 0.7 की पावर यक्स है और ये गुणा हो जाएगा आपस में ब्रैकेट में, तो 6 है नीचे, ऊपर आके ये माइनस हो जाएगा। अब जब दोनों के आधार समान है तो अब इनके घातों से इनके हम छोटा बड़ा का तुलना करेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 - 3 बराबर -1 बराबर यक्स -6। 6 को इस साइड लाएंगे तो प्लस का 6 -1 बराबर यक्स, 6 में से गया 5, तो यक्स का मान आ जाएगा 5। तो इसमें से कोई ऑप्शन 5 है नहीं, तो इसका आंसर नंबर ई हो जाएगा। इसको आप नोट कर लीजिएगा। अब 13 नंबर क्वेश्चन तो बहुत ही सरल है, लेकिन यहाँ पर आपको चिन्ह का ध्यान देना है। जैसे अगर हम देखें तो यहाँ पर 8 7 8 7 8 ये प्लस में है लेकिन सब माइनस में है, तो पहले हम सब माइनस को जोड़ लेंगे। तो 7 8 7 8 माइनस माने घटाना, फिर 4 बार 6, 3 बार 7 और 2 बार 33। इकाई का अंक बराबर आना चाहिए, ये बात का ध्यान रखिएगा। अब जुड़िए, 7 और 3 10, 10 8 18, 18 2 20 4 24 का हासिल लगा 2। फिर 7 3 10, 10 6 16, 17 18, 18 18 19 20 5 25 का हासिल लगा 2। 8 2 10, 10 7 17, 17 17 में 6 जोड़ेंगे, 17 3 20 3 23 का हासिल लगा 2। फिर 7 2 9, 9 6 15, मतलब कि 15 354 को इसमें से हम अब घटा दें, तो माइनस या घटाना 354। अब घटाइए, 8 में से 4 गया बचा 4, 7 में से 5 गया बचा 2। आप चाहें तो इकाई अंक से भी कर सकते हैं ना, लेकिन 24 यहाँ पर भी आ रहा है, 24 यहाँ पर भी आ रहा है, तो आगे सॉल्व करिए। 8 में से 3 गया तो बचा 4, 424। 8 में से 3 गया बचा 5, 524। तो इस हिसाब से ये ऑप्शन मिल रहा है। अगर नॉन ऑफ दिस नहीं रहेगा तो इसको आप लगा सकते हैं, क्योंकि 524 कहीं नहीं है, लेकिन नॉन ऑफ दिस है तो इसको मिला लीजिए। 7 में से 5 गया 2 और 8 में से 1 गया 7, 72 524। तो देखिए जो मैंने बताया था वो भी सही बैठा कि इस तरीके से अगर नन ऑफ दिस का ऑप्शन नहीं है और लास्ट का इकाई अंक से 2-3 अंक अगर मैच कर रहा है तो माने ही सही है।